देवरानी जी, देवर जी, आप दोनों अलग अलग क्यों सो रहे हैं? आप नीचे सो रहे हैं और आप ऊपर सो रही हैं। भाभी जी, वो बेड पे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए गद्दा डाल के मैं नीचे सो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। ठीक है भाभी जी, बस नहा धो करके आते हैं। देवर जी आप भी। ठीक है भाभी, आ रहा हूँ, आप चलिए। भाभी क्या कर रही हैं आप? वो प्याज काट रही थी। भिंडी की सब्जी बनानी ना, भिंडी कट कर दी है, प्याज भी कट कर लूँ। अब दीजिए भाभी, मैं कर देती हूँ, बाद में सब्जी भी मैं ही छोड़ दूँगी। आयुषी, एक बात पूछूं? जी भाभी बिल्कुल पूछिए। जो मैंने आज सुबह देखा वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देवर जी नीचे सो रहे थे और तुम बेड पे। कोई बात है क्या? मुझसे बताओ। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो रात में उनको थोड़ा उलझन हो रही थी, तो इसी वजह से वो नीचे लेट गए जा करके। अगर कोई बात हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। मैं अक्खी को भी समझाऊंगी और तुमको भी। जानती हूँ भाभी, आपसे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, पर ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं क्या ही कहूँ। भाभी भाभी आप परेशान मत होइए, हम दोनों के बीच में सब ठीक है। हाँ आयुषी, थोड़ा टाइम लगता है। शुरू शुरू में जब मैं शादी करके आई थी इस घर में, तेरे भैया और मैं दोनों लोग ऐसा ही कुछ करते थे। थोड़ा कंफर्ट होने में, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर कोई बात होती है तो मुझसे शेयर करना। तो नहीं भाभी, वो तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। आज आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। जल्दी कहाँ आया हूँ, मैं तो आज ऑफिस ही नहीं गया। अब अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो फिर मैं कमरे से बाहर चला जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप क्यों बाहर जाएंगे? और आप रोज़ रात में ज़मीन पे गद्दा डाल करके सोते हैं, मुझे वो भी बेकार लगता है। वैसे भाभी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे और अखी के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। अभी तो मैंने बोल दिया है कि हाँ सब ठीक है, और क्या ही बोलती। लेकिन अगर वो बार बार पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? देखो आयुषी, जो तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई वो सच में बहुत बड़ी है। जिस तरीके से अचानक हमने डिसीजन लेके शादी कर लिया है, उतनी जल्दी अचानक से हमारे भी सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर शांति से सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर कोई जोर दबाव नहीं है मेरा तुम पर। तुम अगर मेरे साथ नहीं सोना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझसे बात कर रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो तुम शेयर कर सकती हो। तुमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम मुझसे बताई, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने तो तुम्हें अंडरस्टैंड किया। अब तुम्हारी लाइफ में कोई तुमसे बहुत प्यार करता था या तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर नसीब में मिलना नहीं लिखा था। पर तुम और हम अगर मिल गए हैं, हमारी शादी हो गई है, तो हमें तो पूरी जिंदगी खुशी से ही काटना पड़ेगा। और खुशी भी ज़बरदस्ती तो नहीं आती है ना, उसके लिए भी छोटे छोटे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उसको
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो एक दिन सॉल्व हो जाती है। सही कह रहे हैं आप। अब जैसे कि तुम मुझसे बात करती हो, तुम मुझसे बातें शेयर भी करती हो, मुझे खाना खिलाती हो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पर अगर मैं कुछ नेगेटिव सोचूं या तुम कुछ नेगेटिव सोचो तब तो ये रिश्ता मर जाएगा और शायद हम पूरी ज़िंदगी खुश ना रहें। अब बाकी अगर कहो तो मैं जाऊं? रुक जाइए ना, अगर आपके पास कोई काम ना हो तो हम बात कर सकते हैं। आज आपसे बात करके बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। सच में मैंने जिससे दिल से प्यार किया था उसने ना मेरी कभी रिस्पेक्ट की ना ही केयर, और जितना कंफर्टेबल आपने मुझे इतने कम टाइम में करा दिया है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और सच में हमारे रिश्तों के बीच में समझ नहीं थी। सेम हियर आयुषी, जिससे मैं प्यार करता था उसने कभी मुझे समझा ही नहीं, हमेशा मेरे में दोस्त निकाला और मेरी कमियों पे ध्यान दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? और नीचे सोने के लिए। यहीं पे सो जाइए ना, रहने देते हैं। आपके साथ बेड पर? हाँ, हमारे साथ बेड पे। कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही होगी ना, तो आज से क्यों नहीं। ठीक है,